मरने के बाद लोग स्वर्गवासी लगाते कैसे हैं? साला कमबख्त पूरा जीवन तो नरक में जी गया। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि अगर तुम इस पल को स्वर्गमय होकर जी रहे हो ना, तो अपने नाम के पीछे अभी से स्वर्गवासी लगा दो। सर, आपको पता है मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं इस बात को। ये मैंने दूसरी बार सुना है। हमारे गुरुजी, जिनके बारे में मैंने अभी बताया, आचार्य सचिन भारद्वाज जी, वो एक आश्रम बनाने वाले हैं और उस आश्रम में उन्होंने बोला जो भी मेरे शिष्य होंगे ना, उनका नाम पता है क्या होगा? स्वर्गीय। आपने जो बोली ना बात, जर्नी जो हमारी बहुत लंबी है। ओशो जी का मैं सुन रहा था एक बार। सो उनको एक जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं, How old are you? तो वो बोलते हैं, I'm ancient. मैं किसी भी लाइफ में आपको लेके जा सकता हूँ, 500 साल, 1000 साल के, 2000 साल। जैसे आजकल शनि भगवान का बहुत ज्यादा कि शनि की साढ़े सत्ती चल रही है, तो लोगों को डराया जा रहा है। देखिए, पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न मास्टर्स भी यूज करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर भी यूज कर रहे हैं। लेकिन यही एस्ट्रोलॉजी इंडिया में जब आ जाती है ना, तो उसके बाद तो यहाँ के एस्ट्रोलॉजर इतने खतरनाक है। देखिए, मैं तो एक वर्ड यूज करता हूँ, आतंकवादी। जब तुम किसी को तुम ऐसे डरा कर तुम मार रहे हो, तुम तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी मार देते हो। तो ऐसा कोई केस नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग। देखे ना कि मेरे ही परिवार में एक बच्चे को कह दिया कि तेरे बच्चे कभी नहीं होंगे, तो वो इतनी डिप्रेशन में चली गई, मैं बता रहा हूँ आपको। तो बाद में क्या हुआ, मैं ना उसको पास्ट लाइफ में लेके गया, तो पास्ट लाइफ में उसने देखा कि आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या पॉडकास्ट देखना ही काफी है या फिर परी की फाउंडेशन को सपोर्ट करना भी जरूरी है? परी की फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू। सो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे और परी के चैनल शिफाली पराग त्यागी पर। सो लास्ट टाइम हमने डॉक्टर एन के शर्मा जी से न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी और हमारी बातें खत्म नहीं हो रही थी। सो हमारा मन नहीं भरा था, हमारी जिज्ञासा कम नहीं हुई थी। सो इस एपिसोड में हम लोग उनसे बहुत सारी वास्ट बातें करेंगे। सिर्फ एक टॉपिक को नहीं लेंगे, हम उनसे बातें करेंगे स्पिरिचुअलिटी, उनसे बातें करेंगे लाइफ आफ्टर डेथ, हमसे बातें करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उनसे बातें करेंगे बाबा, मंत्र, यंत्र, स्पिरिचुअलिटी, रेकी, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो आपका सर दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पर। सबको नमस्कार मेरा जी। सो लास्ट टाइम हमारी न्यूट्रिशन के बारे में बात हुई थी और बहुत अच्छे से समझ में आई चीज़ें हमें, और होपफुली सब दर्शकों को पसंद भी आया है वो चीज़ें। तो आपसे शुरुआत करते हैं सर, लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि मैं बहुत उत्सुक हूँ उसके बारे में जानने में, क्योंकि जैसा आपको पता है परी से बहुत करीब हूँ, उनसे लगाव है मेरा। सो लाइफ आफ्टर डेथ क्या है? देखिए, जब से ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, तब से रीइंकार्नेशन जो हम वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, तो जब तक आदमी समय के साथ साथ मानसिक और भावात्मक जो तरंगे अपने अंदर पैदा करता रहा, उसके संस्कार बनते रहे जी, और ठीक उसके अनुसार वो जो है हर जन्म जो है वो वापस आता रहा। जैसे आपने देखा होगा कि नेचर में हर चीज़ का रिप्रोडक्शन चलता रहता है। जैसे बोलते हैं ना, फिर एक चीज़ समाप्त होती है, फिर दोबारा आती है उसमें से। जैसे एक फल का पेड़ भी आप देखेंगे कि वो दूसरा बीज डाल के ज़मीन पे फिर वापस ख़त्म हो जाता है, फिर वो नई जनरेशन को करता रहता है। जी। तो इस तरह से हमारी जो सोल जर्नी है वो कंटिन्यूसली कई हज़ारों सालों से चलती जा रही है। जैसे मैं भी ऐसे बोलते हैं ना, डेफिनेट नहीं कह सकता कि कब से चली आ रही है, ऐसे बोलते हैं ना। बिल्कुल जी। पर अभी इतना ही जानते हैं कि सब चली आ रही है भाई, बहुत हज़ारों सालों से चली आ रही है, यूँ समझ लें। तो बस इस जन्म में भी हम कुछ सालों तक हम जीवन में रहते हैं, फिर चले जाते हैं, तो फिर आ जाते हैं। तो एक बात जो है हर आदमी को बहुत अच्छी अनुभव में आ जाती है कि यार हम तो कभी मरते ही नहीं यार, हमारी तो पैकिंग बदलती रहती है जी। तो इसीलिए वो जो मृत्यु का भय होता है ना, वो समाप्त हो जाता है। एक बार ये सब लाइफ एंड डेथ का अगर आप एक बार खुद अनुभव कर लो कभी, तो आपको फिर मृत्यु का डर नहीं लगेगा। आपने जो बोली ना बात, जर्नी जो हमारी बहुत लंबी है। ओशो जी का मैं सुन रहा था एक बार। हाँ जी। सो उनको एक जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं कि हाउ ओल्ड आर यू, तो वो बोलते हैं आई एम एंशिएंट। हाँ, एंशिएंट, तो एंशिएंट, तो वो कहते हैं अगर आप पूछोगे
आई एम एंशिएंट, लेकिन हाँ ओशो वो मेरी उम्र होगी। हाँ, तो मैंने जो पैकेजिंग आपने वर्ड अच्छा यूज़ किया, अगर पूछा जाए कि पराग की उम्र क्या है तो पराग की उम्र होगी 50 साल, 50 साल, हाँ आपकी उम्र होगी 85 ईयर्स, हाँ, लेकिन अंदर जो है वो तो एंशिएंट है। एंशिएंट है। क्योंकि देखिए हम बहुत हजारों सालों का डेटा हम अपने साथ लेके ढो रहे हैं, आप यूँ समझ लें आप। जी, इसीलिए आपको जब हम पूर्व जन्म में लेके जाते हैं तो मैं किसी भी लाइफ में आपको लेके जा सकता हूँ। मतलब आपको कहूँ 500 साल, 1000 साल के, 2000 साल के, 10,000 साल, मैं किसी भी लाइफ की बात करूँगा ना तो 1 सेकंड में आपकी चेतना उस फाइल को खोल देती है, समझ लें आप। सर उसी के बारे में, क्योंकि आप है ना साइंस में विश्वास करते हैं, साइंटिफिक, क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो थेरेपी है वो साइंटिफिकली प्रूवन है? देखिए, इसको 2 तरह से आपको वैज्ञानिक रूप से क्यों मानना पड़ेगा। पहले तो हम फिलोसफिकल और हमारे रिलीजियस बिलीफ से कैसे मानना है इसका तरीका बताता हूँ। कि कृष्ण की गीता को अगर हम सचमुच 100% मान के चलते हैं कि वो बहुत ही एक ऑथेंटिक बुक है, यानी कि जिसमें कोई चीज़ आर्ग्यूमेंट के लायक भी नहीं है, ठीक है, मतलब वो इतना फैक्ट है वो अपने आप में, क्योंकि कृष्ण ने जो कहा वो जीवन के सत्य की बात की उन्होंने, ठीक है जी। तो जब कृष्ण गीता में कह रहे हैं तो आप और कृष्ण को मानते भी हो तो फिर आपको पूर्व जन्म पे भरोसा करना ही पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि हम तो बार बार जन्म लेते हैं, मैं मरता ही नहीं हूँ, मरता नहीं हूँ, और न मेरी सोल कभी जलती है, न मरती, मतलब न आग में जला सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। करेक्ट, ये सब कॉमन हम यूज़ करते हैं जी। और ख़ास करके जब अगर आप किसी, जैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यानी कि हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार पैदा होते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया चलो रिलीजियस बिलीफ। अब इसमें आपको कई बार डाउट आता है कि भाई हाउ टू प्रूव साइंटिफिकली, तो इसके लिए आपको रिलीजियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। क्यों मालूम है? जाके आप गूगल में आप सर्च करेंगे, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में जी, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ओके, ने 3000 डॉक्यूमेंटेड केसेस, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या कि अगर किसी ने कहा कि साहब मेरा पुनर्जन्म में मैं वो था जी, तो फिर हम ऐसे नहीं मानते, हम उस गांव में जाएंगे, उस शहर में जाएंगे, उसकी पूरी हिस्ट्री खंगालेंगे और उसका पूरा रिकॉर्ड बनाएंगे, उसके फोटोग्राफ लेंगे और उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि सचमुच था जी, ये उसे जो कहा वो सच निकला। बिल्कुल ऐसे, मतलब जिसने पूर्व जन्म की बात की तो वो 100% वो सच निकली। तो ऐसे डॉक्यूमेंटेड केसेस 3000 है, ओके, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में, पहली बात। ठीक है, फिर उन्हीं के और 2-4 असिस्टेंट हैं, डॉक्टर टक्कर वगैरह से बहुत सारे हैं वहाँ पे, जो पास्ट लाइफ के बर्थ मार्क जो होते हैं हमारे ऊपर, बर्थ मार्क, अच्छा वो कंटिन्यू, वो पास्ट लाइफ से कंटिन्यू होते हैं, पास्ट लाइफ के कारण होते हैं। मान लीजिए मुझे लेफ्ट साइड में किसी ने गोली मारी या चाकू मारा, तो वो निशान मेरे पैदा होने के बाद में मुझे यहाँ पे मिलता है, मुझे वो निशान ऐसा डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड है सारे। ओके, तो बर्थ मार्क पे पूरी किताब ही बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, अगर कोई आदमी वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के रिसर्च ऐसा डालेगा तो उसके अंदर इसके अंदर बड़ी ऑथेंटिक रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है जी, और ऐसे अलग 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 एरिया में लोगों ने काम किया हुआ है, ठीक है जी। कम से कम मैं 50 मेडिकल एमडी डॉक्टर्स के नाम बता सकता हूं जो पीएलआर पे काम करते हैं, okay. जैसे, और ये सब जो नाम बता रहा हूं लोग जाके गूगल में जरूर सर्च करें। देखिए, उसके बाद सेकंड नाम है डॉक्टर रेमंड मूडी, MOODY, डॉक्टर रेमंड मूडी जी। वो अभी अलाइव है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन तो 2008 में चले गए थे, ये अभी भी मौजूद है, ठीक है। और इनकी भी किताबें हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ करके ऐसी किताबें हैं, ठीक है। देन डॉक्टर दीपक चोपड़ा, जो दीपक चोपड़ा का नाम सब लोग जानते हैं, ही इज आल्सो मेडिकल डॉक्टर, ठीक है। उसकी भी किताब लाइफ आफ्टर लाइफ के ऊपर उनकी भी किताबें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में डॉक्टर माइकल न्यूटन करके आप डालेंगे, डॉक्टर माइकल न्यूटन, ही इज़ ऑल्सो मेडिकल डॉक्टर, उनकी भी किताबें आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो पॉपुलर हुए और पॉपुलराइज किया पास्ट लाइफ को, वो है डॉक्टर ब्रियान विस। डॉक्टर ब्रियान विस करके नाम है, जिनकी किताबें आज आपको ऑर्डिनरी बम्बई के सड़कों पे और हमारे कनाट प्लेस के सड़कों पे 10 किताबें मिल जाएगी उनकी, मतलब इतना पॉपुलर उनकी किताबें, ठीक है।
तो डॉक्टर ब्रियान विस भी जो है वो भी मेडिकल डॉक्टर है, ठीक है। फिर एक डॉक्टर है कैलिफोर्निया के डॉक्टर वाल्टर सिम्को, जिनकी अभी 1-2 साल पहले कुछ डेथ हुई शायद। तो उन्होंने तो इतना लंबा चौड़ा काम किया कि पुराने जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अब्दुल कलाम, नेहरू, सोनिया गांधी, राजीव गांधी से लेकर ये बिल क्लिंटन, बुश, ये जितने भी दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए हैं ना सारे, इनके पास्ट लाइफ में ये लोग क्या थे। तो इसके ऊपर उन्होंने बहुत ही गहरी रिसर्च करके डॉक्यूमेंटेड केसेस बनाए और एक किताब लिखी, उसका नाम है बोर्न अगेन। तो उनके बारे में वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर जब करते हैं तो उसके लिए उनको फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है या वो खुद कर सकते हैं उसको? देखिए, पास्ट लाइफ में जाने के समझे कि जानने के 2 तरीके हैं जी। पहला तरीका ये है कि आप खुद जाते हैं और आप सब कुछ खुद ही देख कर आते हैं किसी भी टाइम पीरियड में, ठीक है। एक तो तरीका वो होता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप मान लीजिए आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो किसी और माध्यम को इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें पास्ट लाइफ की खूबी क्या मालूम है, मान लीजिए मैं आपको पास्ट लाइफ में लेके गया और आपकी चेतना एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में चेतना बाहर निकल गई, तो ऊपर निकलने के बाद में क्या होता है, टाइम स्पेस नहीं है ऊपर, बिल्कुल, यानी कि समयातीत है, वो कालातीत है, ठीक है। तो ऊपर क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि आप 1000 साल पीछे जाओ तो ये रहा, 10,000 साल पीछे जाओ तो ये रहा, 1 लाख साल पीछे जाओ तो ये रहा, यानी कि देयर इज़ नो टाइम, सो देयरफॉर देयर इज़ नो ट्रैवलिंग, ठीक है ना। तो सोचते यू आर ऑलरेडी देयर। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आप मुंबई में रहते हैं, मैं कहता हूँ आप अपने मुंबई का मकान सोचिए जी, तो 1 सेकंड में आपका थॉट चला गया ना, कितनी देर लगी? बिल्कुल। तो और यहाँ कहता हूँ नहीं आप यहाँ पे अपने दोस्त के यहाँ चले जाए, तो वहाँ चले गए, तो क्या होता है 1 सेकंड में हमारा थॉट जहाँ भी जाता है ना, वहाँ एनर्जी चली जाती है। कुदरत का नियम क्या है, वेयर एवर माय थॉट गोस एनर्जी गोस देयर, करेक्ट, वी कनेक्ट देयर, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि अगर मैं आपको माध्यम बनाकर अगर मैं पास्ट लाइफ में लेके जाऊँ और मैं ये पूछूं कि भाई साहब आप देखना जरा मोदी जी पिछले जन्म में क्या थे, देखो जी शाहरुख खान पिछले जन्म में क्या थे, या उसके और 500 साल पहले क्या थे, या आगे जाकर वो कहाँ जन्म लेने वाले हैं जी। तो आपकी चेतना आपके बजाय आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं ना, तो क्योंकि आप तो सैटेलाइट है जी, आप अफ्रीका के बारे में पूछो कि यूरोप के बारे में, कि अमेरिका के बारे में, कि इंडिया के बारे में, ठीक है, वो सब उसको एक साथ दिखाई देते हैं, समझ लो आप जी। तो इसीलिए हम माध्यम बनाकर भी लेके जा सकते हैं इसमें, ये दोनों तरीके होते हैं। जो बेसिकली आपने वो किताब के बारे में बताया जहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटीज के बारे में उन्होंने बताया, तो बेसिकली किसी और को माध्यम बना के, हाँ, बट वो डॉक्यूमेंटेड तो है, बट उसमें सच्चाई कितनी है? देखिए, जब कोई चीज़ सच्चाई का मतलब क्या होता है कि आपने कहा कि साहब एप्पल मीठी होती है, आपने कहा, तो मैंने उसको लेबोरेटरी में उसको ब्रेक डाउन करके उसकी शुगर को टेस्ट करके पता कर लिया कि हाँ जी शुगर होती है, करेक्ट। तो सिर्फ ये इंडिया में नहीं, सॉरी सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि कई देशों में काम हुआ है इसके ऊपर। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या, जब एक मेडिकल साइंस काम करती है ना, तो वो रत्ती भर भी क्वेश्चनेबल काम नहीं रखती। क्यों मालूम है, उसको पेपर प्रेजेंट करना है, उसको रिसर्च डेटा पब्लिकली अनाउंसमेंट करना है ना, उसको लैंसेट जैसी और नेचर जैसी मैगजीनों में अपना अनुभव छपाना है जी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दे विल नेवर टेक ए चांस कि जहाँ पर उनको मतलब थोड़ा नीचा दिखना पड़े इस तरह से। तो इसीलिए 100% साइंटिफिक किस सेंस में, देखिए मैं इसमें अब 3 बातें बता सकता हूँ। एक तो हो गया कि भाई रिलीजियस आप गीता को मानते हैं, और हमारे यहाँ पे भारत में ऋषि मुनियों ने गरुड़ पुराण बनाया, जन्म जन्मांतर की बातें की, और हम जन्म जन्मांतर की बातें करते भी हैं, ये भारत में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना जी। तो चलो कई लोग कह सकते हैं नहीं जी ये तो रिलीजियस बिलीफ है जी, ये कोई रियल में नहीं है, मान लो। तो फिर दूसरा है कि भाई अब ये साइंटिफिक स्टडी हो गई ना भाई ऑलरेडी, उस पर विश्वास करो, और कम से कम 500 किताबें इस वक्त आप अगर ढूंढोगे ना पूरे गूगल में, तो आपको 500 किताबें लाइफ आफ्टर लाइफ के ऊपर मिल जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा, वो भी छोड़िए, अब मैं खुद एक रैशनलिस्ट मिजाज का आदमी हूँ जी, साइंस के बिना मैं किसी बात को मानता नहीं, बिल्कुल। तो मैंने खुद ही 46,000 से ज़्यादा लोगों को पास्ट लाइफ पूर्व जन्म भविष्य में लेके चला गया हूँ।
तो मेरा अपना जो अनुभव है, मेरे पास जो इतना डेटा और रिकॉर्ड्स है, तो मैं अपने डेटा को कैसे नकार दूंगा? 46,000। हाँ, 46,000। मैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला आदमी हूँ। मैंने तो एक साथ 5,000 लोगों को ऑनलाइन पास लाइफ में लेके गया, एक साथ। दुनिया में आज तक किसी पास लाइफ थेरापिस्ट ने ऐसा काम नहीं किया। तो सर मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि चलिए पुनर्जन्म की हमने बात चल रही है हमारी, रीइंकार्नेशन। पुनर्जन्म साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है, 100%। ठीक है, वो प्रूव हो गया। हाँ, देखिए इंडिया में भी 2-3 डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े। डॉक्टर तृप्ता जैन मुंबई में है जी, जो बड़ी फेमस है, वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। और फिर डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी करके, वो भी MD डॉक्टर है, ही इज़ ऑल्सो इन हैदराबाद, लाइफ रिसर्च एकेडमी के नाम से चलाते हैं। तो ऐसे कई मेडिकल डॉक्टर्स आज प्रूवन है कि इसके अंदर है पुनर्जन्म को साइंटिफिकली प्रूव भी करते हैं और मानते भी और काम भी कर रहे हैं। तो मेरा सवाल क्या है ना, जो मेरे हमेशा अभी जहन में आ रही जो चीज़ें, कि मैं भी मानता हूँ पुनर्जन्म को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत सारा, कभी आजकल इंस्टाग्राम पे आप रील देखेंगे कि एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, वो मम्मी पापा को बोलता है नहीं मुझे वहाँ लेके चलो, मैं जन्म वहाँ पे हुआ था। मे भी उसको इतने सारे श्लोक याद हैं, किसी को गीता याद है, किसी को बहुत सारी चीज़ें याद हैं पास्ट जन्म की। हाँ जी। बहुत रेयर केसेस होते हैं लेकिन होते हैं। लेकिन नाउ कमिंग टू हम हिंदुस्तान में, क्या सब वर्ल्ड में एक्चुअली सब जगह आत्माएं होती हैं, सोल होती हैं। अगर एक इंसान पुनर्जन्म लेता है, उसका पिछले जन्म में किसी ने मर्डर किया होता है और वो बोलता है जाके कि भाई इस आदमी ने मुझे यहाँ ऐसे 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 मारा है, तो कोर्ट अगर साइंटिफिकली प्रूवन है तो कोर्ट उस बात को क्यों नकारती है? नहीं, देखिए अभी क्या है कि नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन होने के बावजूद भी क्या है कि यूनिवर्सली वर्ल्डली एक्सेप्टेंस नहीं है अभी भी, वर्ल्डली। यानी कि कैसे कि एक सर्टेन यूनिवर्सिटी काम कर रही है, देखिए काम तो टेलीपैथी भी कर रही है, राइट, मान लो। तो ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन कोर्ट जो है, देखिए आपने देखा होगा कितने साल हो गए हम व्हाट्सएप पे हम वीडियोग्राफी कर रहे हैं, हम उस पर व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं। कोर्ट ने उनको भी बहुत जल्दी डिजिटल उसको नहीं लिया, इतना प्रूफ होते हुए भी, इतना प्रैक्टिकल प्रूफ होते हुए भी। तो मुझे क्या लगता है कि कोर्ट अपनी सावधानी बरतते होंगे इस मामले में कि कैसे हम सडनली विश्वास कर लें। और लेकिन इसमें ऐसा हुआ है कि ऐसे केसेस के बारे में सुना है मैंने कि उसने जो मर्डर के बारे में बताया तो जाकर एक्चुअल में वो रिकॉर्ड में निकला भी और पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया, सजा दिलवाई उसको। अच्छा, ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है। ऐसे केसेस हैं, कुछ केसेस, सारे तो नहीं हैं, पर ऐसे मैंने कोई वीडियो उसके बारे में देखा था। नहीं, मैंने उसके बारे में पढ़ा है। उन्होंने क्या किया, ऑफकोर्स उनकी बात को सुना, फिर पूरी की पूरी तहकीकात की। तहकीकात के बाद उनको जो सुराग मिला उसके हिसाब से उन लोगों ने काम किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात पे विश्वास ना कर कि उसकी बात को बोला उसने, तो उनको सजा मिल गई। ओके, तो इस पे काम चल रहा है, बेसिकली चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और देखिए मुझे एक बात जो है ना, एक बड़ी अजीब सी क्या लगती है कि जो एक पर्टिकुलर पूर्व जन्म के विज्ञान के बारे में जी, जो भारत के ऋषि मुनि बात कर रहे हैं, गीता बात कर रही है, हमारे संत साधु महात्मा भी बातें करते हैं जी। तो मुझे बात समझ में नहीं आती कि हमारी भारतीय परंपरा की विद्या, और हम आज भारत में उसके ऊपर ऐसे देखते हैं जैसे ये रियल भी है कि नहीं भाई। एग्जैक्टली, अरे माइथोलॉजी बोलते हैं। हाँ, तो मतलब सवाल क्या पैदा होता है, तो भाई मुझे तो हैरानी किस बात की होती है कि इतने यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु बड़े बड़े आश्रम बनाकर बैठे हुए हैं, इनको किसी को रिसर्च करने का शौक नहीं है। ये इतने मतलब करोड़ों रुपए यज्ञ में खर्च कर देते होंगे, लेकिन इस तरह की एक स्टडी जो है हमारे भारतीय विद्याओं को हम खुद इस्टाब्लिश करें और उनको साइंटिफिकली प्रूव करें, तो वो एक क्रिश्चियन आदमी वहाँ वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में बैठकर काम कर रहा है, और तुम भारतीय संस्कृति के अग्रदूत होकर भी तुम इस पर कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। सरकार नहीं करे तो चलता है भाई, कोई बात नहीं, सरकार को सबको सरकार पे थोड़ी डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं, ये चीजें तो हमारी जिम्मेदारी है ना। लेकिन सवाल क्या होता है कि इतने आज मान लो विश्व हिंदू परिषद है, कई तरह के हिंदू कई ऑर्गेनाइजेशंस है, ऐसे संत महात्माओं के बड़े बड़े आश्रम है। अरे भाई तुम प्रूव करके बताओ ना इसको, ये भारतीय परंपरा की विद्याएं हैं, व्हाई शुड आई प्रूव? मैं तो काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो भरोसा है, मैं तो कर ही रहा हूँ। करेक्ट। तुम क्यों नहीं करते हो? मैं यूँ पूछना चाहता हूँ उनसे। ये तो है सर, आज के टाइम पे मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं ना,
सब जाते हैं, उनको ना क्विक रिजल्ट चाहिए, हाँ। उनको पढ़ना नहीं है। इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी बन चुकी है, हाँ। उस पर जो देख लिया वो सही है। मैं बोलता हूँ कि भाई हमारी बातों पे विश्वास मत करो, आप जाओ, गूगल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको 90% तो सच मिलेगा, वो सर्च कर लो ना भाई, पता कर लो वाकई में वो सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है। हाँ। जैसे आपने अभी बात की थी परी के बारे में, हाँ कि जब मैंने आपको उनके बारे में बताया पीछे से, तो आपका सबसे पहला सवाल क्या आया था कि अच्छा वो यंग लेने की जो दवाई लेती थी सम टाइम, आपने एग्जैक्टली वर्ड यूज़ किया हाँ था। जी, हाँ जी, हाँ सो जी। लोगों ने, मैं तो सबसे ये पूछता हूँ कि भाई मुझे भी बता दो ना वो दवाई कौन सी है यंग लेने की। अच्छा। सो लोगों ने इंस्टाग्राम पे एक हाँ, आदमी वो ने कुछ बोल दिया एंटी-एजिंग के बारे में कुछ एंटी एजिंग का, उसके कि बारे हाँ, में बता रहे थे, एंटी एजिंग बोले, का। हाँ। भाई मुझे भी बता दो ऐसी कौन सी दवाई है इस दुनिया के अंदर कि वो एंटी एजिंग है, भाई मैं भी ले लूंगा ना, पूरी दुनिया लेने लगेगी। आप मुझे उसका नाम प्लीज कमेंट करके बता दो, वो दवाई, मुझे सॉल्ट बता दो, चलो केमिकल कंपोजिशन बता दो, ब्रांड नेम मैं खुद निकाल लूंगा। तो ये सब क्या है ना, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी पे किसी आदमी ने कुछ डाल दिया सिर्फ व्यू पाने के लिए, कमेंट्स पाने के लिए। भी इसमें जो है ना पराग जी, शायद मैंने उस समय जब न्यूज़पेपर में पढ़ा था ना, तो मीडिया वाले ने भी इसी चीज़ों को हाईलाइट किया। सर उनको तो चाहिए होता है ना, हाँ, नेगेटिव मसाला चाहिए होता है। तो हमने भी देखिए एज ए रीडर हमने भी क्या सोचा, अब लेती भाई, अब फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं भाई, सुंदरता के लिए कुछ भी करते होंगे, जैसे बोलते हैं ना हम। बट तो सर अगेन सोचिए, आप जैसे वेल एजुकेटेड इंसान को कहीं ना कहीं एक बात पे विश्वास हुआ कि आपका फर्स्ट थॉट यही आया कि एंटी एजिंग, हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ। तो आप सोचिए कि जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो तो पूरी तरह से विश्वास करते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आज के टाइम पे जर्नलिज्म जो है ना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ना, बहुत जिम्मेदारी। और वो जर्नलिज्म रहा नहीं है सर आज का। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है कि एक्चुअली रियलिटी में जाकर उसकी पूरी सच्चाई तहकीकात जाने करना बिना, हाँ बिना जाने। तहकीकात किए बिना, वो मतलब जैसे बोलते हैं ना ऊपरी बातें सुनकर, यानी तो Exactly. इंटरव्यू लेकर छाप देते हैं, छाप। वो गलत बात है वास्तव में। तो बस इसलिए बोलना चाहता था कि भाई अंदर जाओ, घुसो, पढ़ो उसके बारे में, और सच्चाई को जान के ही आप वो कदम उठाओ ना। सो जैसे बाबाओं के बारे में आज के टाइम पे क्या हो गया ना सर, आपको क्या लगता है कि लोग है ना बाबाओं के पास जा रहे हैं, गुरु बना रहे हैं, आश्रम में जा रहे हैं, यंत्र, अरे मंत्र बता दो बस। तो आदमी क्या हुआ है, डरा हुआ है या आलसी हो चुका है? नहीं देखिए, पहली बात तो क्या मालूम है कि ईश्वर और तुम्हारे बीच में कोई एजेंट रहे, ये एक बहुत बड़ी गंदी बात है अपने आप जी। में। क्यों मालूम है? देखिए पहली बात तो ये कि गुरु किसके लिए होता है? गुरु का मतलब होता है जो अंधकार मिटाकर, अज्ञानता मिटाकर हमें रोशनी के साथ जोड़ दे। एक्चुअल गुरु का रियल मतलब तो ये है, ठीक है ना? तो गुरु एक बार आपको मिलेगा, आपकी आंखें खोलेगा और आपके अपने पंख पहचान करके आपको अपने आकाश में उड़ा देगा, और रास्ता दिखाएगा आपको। रास्ता दिखाएगा। नहीं, वो कहेगा बेटा ये रहा रास्ता, निकल और निकल। मेरे पीछे मत आना। एक बात ध्यान रखना, सच्चा गुरु जो होता है ना, वो अपने पंख पहचानता है, खोलता है, अपने आकाश को खोल लेता है। तो गुरु हमारे लिए एक प्रेरणा की तरह होता है, जो कहता है कि देख बेटा, जैसे मैंने मेरे पंख खोले ना और आकाश खोजा ना, वैसे तेरे पास भी है, तेरे अपने पंख तुझे खोलने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पंख खोले और मेरा आकाश ना तेरे काम नहीं आने वाला। सबकी अपनी जर्नी है अपनी, हाँ, क्योंकि तुम्हें अपना आकाश खोजना पड़ेगा और तुझे अपने पंख खोलने पड़ेंगे। लेकिन लोग जो है ना, ऐसे शॉर्टकट के आदी है, या इतना मूर्ख अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं गुरुजी, आपके पंख पे हम लटकेंगे, आप हमें तार दो बस। तो अगर आप गुरु के पंख पे लटके तो गुरु भी अटका और तुम भी भटके, दोनों उड़ने वाले ने। ध्यान रखना, इसके ऊपर मैंने एक शेर लिखा जी। कि गुरु तो एक इशारा होता है, इंस्पिरेशन होता है। तो गुरु के इशारे पे मत लटक, स्वयं के गुरु को जान, दूसरों के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। क्या बात है। तो हर व्यक्ति को आज नहीं तो कल अपने पंख पहचानने पड़ेंगे। और सच्चा गुरु जो होता है ना, वो मुक्त करता है, वो बांधता नहीं। ध्यान रखना, अगर किसी को अहंकार का पोषण करना है जी, तो वो भीड़ इकट्ठी करेगा। बिल्कुल। और जो गुरु सचमुच स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है ना स्वयं, वो कभी भी भीड़ इकट्ठी होने नहीं देगा। वो तुम्हें आँख खुलवा कर, मतलब तब तक 2-4 दिन साथ में रखेगा और फिर बोलेगा धक्का मार के जा, भाग यहाँ से। तो गुरु जो होता है ना पराग, वो एक उंगली होती है जो चांद की तरफ इशारा कर रही होती है कि देख बेटा वो रहा चांद। तो तुम तो कहते नहीं गुरुजी, हम तो आपकी उंगली पे लटकेंगे भाई। अरे भाई, अगर तुम उंगली पे लटके तो चांद को चूक जाओगे। तो गुरु होता है एक माइलस्टोन जो कहता है जा बेटा, ये मुंबई का रास्ता है, मैं जाकर आया हूँ, इसलिए जो बता रहा हूँ। तो आप क्या कहते, वाह गुरुजी,
आपने मुंबई का रास्ता बताया, कमाल कर दिया जी, हम तो चरणों के दास बन के आपके यहाँ आश्रम बनाएंगे जी, आपकी सेवा करेंगे जी हम तो अगर तुम उस माइलस्टोन पे अटक गए तो तुम भटक गए। लेकिन सच्चा गुरु ऐसे करने नहीं देगा, वो तो लात मारेगा और कहेगा भाग यहाँ से और ये ले नक्शे। और नक्शे का मतलब क्या है? बाइबल, गीता, कुरान, गीता, जिसमें ये लिखा रहता है हाउ टू रीच बॉम्बे। बिल्कुल। लेकिन लोग क्या कहते हैं मालूम है? भाई साहब 25 साल से मैं रोज गीता का पाठ करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, गुरु ग्रंथ पढ़ता हूँ। जैसे कोई यूँ कह रहा हो भाई साहब मैं दिल्ली से बॉम्बे का नक्शा ना मैं रोज पढ़ता हूँ जी, एक एक गांव बता सकता हूँ जी आपको कितने गांव आते हैं। अरे भाई तू और 50 साल क्या तू हजारों जन्म पढ़ ले भाई। अरे भाई नहीं बम्बई बॉम्बे कैसे पहुंचेगा उसका नक्शे पढ़ने से? तो नक्शे तो गाइड है हमारे, उसका सहारा लेना ही चाहिए। लेकिन जिस दिन तुम बॉम्बई चल पड़ते हो तो फिर क्या तुम उसी नक्शे को यूज करोगे? तुम क्या कहोगे जरूरत नहीं भाई साहब, मैं बताता हूँ जी बॉम्बे कैसे जाना चाहिए। तो जो चल पड़ता है ना उसकी अपनी स्वयं की गीता पैदा हो जाती है। और इस दुनिया में हर आदमी को अपनी स्वयं की गीता पैदा करनी ही पड़ेगी, करनी चाहिए। और नहीं कर रहा है ना तो वो खाली फॉलोवर बना हुआ है। और ये हमेशा ध्यान में रखना कि जो लोग फॉलोवर बन जाते हैं ना दे नेवर रीच एनीवेयर। तो आपने इतनी सुंदरता से सारे के सारे शब्दों में पिरोया है ना, मैं रिलेट कर सकता हूँ। क्योंकि मेरी सबसे पहले मम्मी गुरु, हमेशा हर बच्चे की माँ ही गुरु होती हैं। उसके बाद मेरी वाइफ मेरी गुरु। उन्होंने जाने के बाद मुझे रियल गुरु जिनका मुझे ज़रूरत थी वो दिए आचार्य सचिन भारद्वाज जी। जो आपने डेफिनेशन बताई ना, उन्होंने बोला भैया मुझे, और ना ही बहुत कम लोगों को शिष्य बनाते हैं। आज के टाइम पे लोग शिष्य नहीं हैं, लोग फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स है, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, फॉलोअर्स। वो खुद बोलते हैं पराग जी मैं आपको सिर्फ रास्ता बताऊंगा, जर्नी आपकी है। आज के टाइम पे क्या हो गया ना, लोग डर डर के जा रहे हैं, बोलते हैं कि जी आप डंबल आप उठाओ बॉडी मेरी बननी चाहिए। हाँ, बात यही हो गई है, गुरु को बोलते डंबल आप उठाओ बॉडी मेरी बनेगी। हाँ। तो बेसिकली आपको क्या लगता है कि जैसे आज जैसे बाबा हो गए या फिर तंत्र हो गया या मंत्र यंत्र जो भी चीज़ें चल रही हैं वो डरा के बिजनेस किया जा रहा है और लोग डरे हुए हैं। हाँ। उसकी वजह से मुझे लगता है कि देखिए पहली बात तो क्या है, हर आदमी को ये समझना चाहिए क्यों जा रहा हूँ मैं बाबा के पास। वो कहता नहीं जी मुझे थोड़ा गाइड कौन करेगा, पैसा मुझे मेरी प्रॉब्लम आ रही है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मान लो कुछ भी, या मेरे पे किसी ने काला जादू करा दिया जी। तो कई समस्याएं लोगों की है, तो उनको वो रास्ता नहीं मालूम कि कैसे उसका निराकरण किया जाए जी, ठीक है ना। तो वो सोचते चलो ये थोड़ा सा इस सूक्ष्म जगत का जानकार होगा तो शायद ये सॉल्व कर देगा। और जनरली जो इस फील्ड में लोग हैं ना, देखिए अच्छे बाबा भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बड़े ज्ञानी पुरुष है। और देखिए पर कुदरत का नियम है कि असली सिक्का जब निकलता है ना तो खोटे सिक्के ज़्यादा पैदा होते हैं। क्या तो बात बस तो यही बात के कारण क्या है कि अब मैक्सिमम तो फालतू के बाबा है जो बोलते हैं ना कि लोगों के कमजोरियां, भय, अज्ञानता पे जिंदे हैं, अपने आप को चला रहे हैं जी। ठीक है। तो फिर वो टोटके बांटते हैं लोगों को, और फिर वो लालच भी देते हैं कि ऊपर भगवान नाम का कोई एक आदमी है जी जिसकी तारीफ करो, जिसका ये गुणगान करो, ये मंत्र पढ़ो, ये मंत्र पढ़ो। नहीं तो एक ऐसा एक आपको मैं यंत्र दूंगा कि जिसमें जिसके वो डिज़ाइनिंग वाला की जो यंत्र होता है ना वो तेरे घर में ला के रखते ही तेरे घर में पैसे टपकने लग जाएंगे, या तेरी नौकरी लग जाएगी, या तेरे बच्चे होने लग जाएंगे। तो वो मतलब इस तरह की बातें जो है ना, और लोग भी बेचारे भोले होते हैं, इनोसेंट, वो भी चुपचाप मान के चलते हैं। या नहीं तो वो कोई धागा बांध देगा, ताबीज वाबीज दे देगा कोई, और या नहीं तो फिर वो कोई कान में बोलता है ना मंत्र फूकेगा, हैं कान में मंत्र फूकेगा। अरे अगर कान में मंत्र फूकने से अगर कोई आदमी तर जाता या उसको कोई लाभ मिल जाता तो भाई सबके कान में फूकते चले जाओ। तो मतलब क्या है कि ये सब है ना, जैसे होता है ना सीक्रेट मिस्ट्री, पैसा तो इसमें है ना भाई। आप अगर किसी चीज़ को रहस्यमय बना के रखते हो तो भी तो पैसा मिलता है ना, क्योंकि आदमी को समझ में नहीं आता, उसका दिमाग काम नहीं करता। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ों से है ना फिर ये लोग पैसा या कोई जो भी अपना ताम झाम जो भी दुनिया चलाते हैं वो फिर लोग करने लग जाते हैं वास्तव में। तो रहस्य के साथ साथ डर भी होगा। डर देखिए, अब जरा सोचिए हर धर्म में, आज हिंदू धर्म से लेकर मुस्लिम धर्म में भी और क्रिश्चियनिटी में भी, हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नरक किधर है, कहाँ जाओगे? और स्वर्ग में चले भी गए तो आप एक बार
एक बार जरा सोचना, मैं जाके करूँगा क्या यार वहाँ पे। मान लो कोई कहेगा अच्छी गद्दे पे सो जाऊँगा क्या, अच्छा खाना खा लूँगा क्या, या अप्सराएं मेनकाई नाचेगी मेरे सामने है, तो मतलब तुम यहाँ सोमरस पी लूँगा ऊपर जाके। तो मतलब तुम चीजें तो वही मांग रहे हो जो धरती पर मांग रहे थे। एक्चुअली सही बोला आपने। जी, तो जी। ऊपर जाके करोगे क्या, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और कौन से स्वर्ग में, स्वर्ग कोई ज्योग्राफिकल जगह है जहाँ जाके मौज मस्ती करोगे यहाँ जाके। अच्छा फिर स्वर्ग भी तो भैया देखिए, वैसे तो गूगल में जाके सर्च करोगे तो 4,500 से लेकर 10,000 तक धर्म बताए गए हैं वैसे, रिलीजन। हाँ गूगल में गूगल का है, मुझे नहीं मालूम, मैं तो समझा 200-300 ही होंगे, पर तो गूगल ने बताया कि भाई 4,500 तरह के इतने संप्रदाय बन चुके हैं दुनिया में। तो फिर हर एक के स्वर्ग भी तो अलग है भाई। अलग होंगे। तो सवाल पैदा क्या होता है, चाइना के स्वर्ग में जाओगे कि अफ्रीका के, कि इंग्लैंड के जाओगे कि इंडिया वाले स्वर्ग में जाओगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो इंडिया में तो इंद्र देवता मिलेंगे, उनके यहाँ तो मिलेंगे नहीं। और मुसलमानों के तो और अलग, मुसलमानों में तो बहुत मज़ेदार बात यह है, वो बोले ऊपर 72 हूरें मिलेगी। तो मेरे को ये समझ नहीं आता, साला एक दो ही संभालना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। तो ऊपर जाके 72 हूरें लेकर करेगा क्या? तो आखिरकार आदमी की जो वासना है ना, वो शराब शवाब सेक्स ये है, तो यही वासना है ना। तो आदमी वही पूर्ति जो यहाँ कर रहा है वो वहाँ पर भी वही देखना चाहता है। जो यहाँ पे उसकी वासना है वो भी वासना ही हो गई ना। तो स्वर्ग का मतलब क्या, अधूरी वासनाओं का रिफ्लेक्शन, और इन ग्लोरीफाइड वे। हाँ ग्लोरीफाइड वे। देखिए एग्जाम्पल, अच्छा अब देखिए एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मान लीजिए गरीब का स्वर्ग हमेशा अलग होता है जी, स्वर्ग का अमीर का अलग होता है जी। अगर अमीर बहुत ज़्यादा लग्जरी में जी चुका होता है ना, हाँ, तो उसको कुछ तुझे कैसा स्वर्ग चाहिए, तो बोले कुछ नहीं जी, हर्ट्स, नो फोन कॉल्स, और ना मुझे कोई पब्लिक चाहिए, मुझे तो बस अकेला छोड़ दो जी, हाँ सोशल मीडिया चाहिए, मतलब मुझे छोड़ दो जी वहाँ पे। क्यों, इतना अशांत जीवन जी चुका है जी। गरीब को पूछो तुझे कैसा स्वर्ग, तो क्या बोलेगा, बड़ा बड़ा महल, 15-20 नौकर मालिश कर रहे हैं, मेरे आगे पीछे चल रहे हैं। वो उसका स्वर्ग वैसा होगा ना, क्योंकि जो नहीं देखा उसका अपोजिट ही देखेगा ना। तो स्वर्ग की जो कामना है ना, वो सदियों से आदमी के माइंड में डाल दी गई है और आज भी डाले जा रहे हैं। मुझे तो ये बात हैरानी होती है कि मरने के बाद लोग स्वर्गवासी लगाते कैसे हैं। साला कमबख्त पूरा जीवन तो नरक में जी गया और मरने के बाद स्वर्ग में चला गया, ऐसा तो कोई नियम ही नहीं कुदरत में भाई। अगर एक एक पल तूने स्वर्ग में जिया है तब तो तेरी आगे की जो यात्रा वो तो स्वर्ग में पक्की है। क्यों, तू जहाँ भी जाएगा तू तो शांति पैदा करके गया, आनंद पैदा करके गया, तो वही चीज़ें तो वापस मिलेगी। जब तू यहाँ पे द्वेष में जी गया, राग में जी गया, लालच में जी गया, भय में जी गया, स्वार्थ में जी गया, तो भैया तू कैसे तेरा भविष्य स्वर्ग में हो सकता है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर तुम इस पल को स्वर्गमय होकर जी रहे हो ना, तो अपने नाम के पीछे अभी से स्वर्गवासी लगा दो। क्यों मालूम है, कोई पूछे भाई साहब स्वर्गवासी क्यों लगाया, बोलना अरे भाई आई एम लिविंग एवरी मोमेंट इन हेवन। सर आपको पता है, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं इस बात को, ये मैंने दूसरी बार सुना है। हमारे गुरु जी जिनके बारे में मैंने बताया, आचार्य सचिन भारद्वाज जी, वो एक आश्रम बनाने वाले हैं, उनका चल रहा है। और उस आश्रम में उन्होंने बोला जो भी मेरे शिष्य होंगे ना, उनका नाम पता है क्या होगा, स्वर्गीय पराग त्यागी। हाँ, स्वर्गीय ये, हाँ, स्वर्गीय वाई, स्वर्गीय जेड, मुझे हर इंसान को आगे स्वर्गीय लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, और मेरे भी स्टूडेंट लगा चुके हैं, जो जिसको मैंने क्लास में बताया। अच्छा, ना जी जी, मेरे बहुत स्टूडेंट ने लगा दिया जी, विजिटिंग कार्ड छपा दीजिए। और आपको हैरानी होगी कि जब वो विजिटिंग कार्ड लेके किसी कंपनी में जाते हैं ना, उनको जल्दी पहले बुलाया जाता है। हाँ जी, क्योंकि ऐसा ये साइकोलॉजी, ये नाम साइकोलॉजी कभी किसी ने सुना नहीं ना, वो कहता है कौन है यार ये आदमी ऐसा, इसको पहले बुलाओ। तो आपको फायदा ही फायदा है इसमें एक प्रकार से। तो देखिए, आपके जो गुरुजी ने कहा ना कि वास्तव में गुरु का मतलब होता है कि भाई आदमी को फ्रीडम करना है। तो मैं लोगों को क्या कहता हूँ मालूम है, देखिए आदमी की फितरत है, थोड़ा सा भी कोई आध्यात्मिक कोई ऊंची ऊंची बातें करता है ना, लोग कहता है ये भी गुरु थोड़ा सही लग रहा, पकड़ लो यार इसको भी। तो मैं लोगों को क्या कहता हूँ मालूम है, जाग जाओ और भाग जाओ, क्या बात, पीछे मत आना। अगर तुम मेरे पीछे पड़ गए ना तो तुम फिर वही पुराने ढर्रे पे आ जाओगे और तुम पहुंचोगे कहीं नहीं, ध्यान रखना। अब जैसे ही नेवर बिकम ए कॉपी टू मी, यू बिकम योर ओन ओरिजिनल। तुम जो हो, तुम अपने सुगंध में खिलना, अपने स्वभाव में खिलना। अगर तुमने मुझे कॉपी भी कर लिया ना तो तुम चूक जाओगे। तो इसलिए
दुनिया में कभी भी ध्यान रखना, गुरु 1000 बना लेना, पर जाग जाना और भाग जाना बाद में, उसके पीछे मत जाना। और अगर पीछे चले गए ना तो तुम गुरु के अहंकार को पोषण करोगे, तुम्हारा कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। तो इसमें जैसे अभी डर की बात कर रहे थे, हम ग्रहों की बात करते हैं। चलिए, ग्रह साइंटिफिकली प्रूवन है? देखिए 100%। देखिए क्या होता है कि ये तो खैर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजिकल जो चीज़ें जी। हैं वो तो हज़ारों सालों से वो तो प्रोवन है कि उनके प्रभाव धरती पर नक्षत्रों पे पड़ते ही हैं। जी, जी। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए आज भारतीय विद्या भवन में भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है ना, वहाँ पे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं ना, पर वो एस्ट्रोनॉमी को जो है ना वो इस बात से ज़्यादा नहीं लेते जैसे कि लोग भविष्यवाणियाँ जो करते हैं ना तरह तरह की, और जो बातें करते हैं वो उतना उसको नहीं लेते। वो कहते हैं एक साइंस की तरह इसको लो। जो आज इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर है वो सब जो साइंटिफिक बातें करेंगे जनरली। पर मैं चूंकि एस्ट्रोलॉजिकल परिवार से हूँ, मैं बताना चाहूँगा मेरे में 7 पीढ़ियाँ एस्ट्रोलॉजर है, मेरे पिता, मेरे ताऊ, चाचा, काका सब। जी जी। सिर्फ मैंने इसलिए बचपन से देखा है। देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है ना, देखिए ग्रहों की तरंगें 100% धरती पर आती है और वातावरण में आकर हमें प्रभावित भी करती है, ठीक है ना। तो प्रभावित का मतलब कैसे, अगर आप कमज़ोर हो तो फिर यहाँ पे एक ढोल भी बज रहा होगा ना तो आप परेशान हो जाओगे। बिल्कुल। और अगर मैं मजबूत हूँ तो ढोल क्या, नगाड़े क्या, 10-10 संगीत बजा दो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। जी। तो मूल बात क्या मालूम है, तरंगे तो हजारों तरह की एनवायरनमेंट में भाई, जैसे नक्षत्र ग्रहों की भी है तो और भी तो है। तुम खाली वही मत समझो ना, इससे ज़्यादा खतरनाक तो वाईफाई रेडिएशन चल रहे हैं आपके आसपास। बिल्कुल। अगर आपकी एनर्जी लो है तो देन एवरीथिंग इन्फ्लुएंस यू, और अगर तुम्हारी एनर्जी नॉर्मल है या हाई है तो नथिंग कैन इन्फ्लुएंस यू। तो जैसे आज का शनि भगवान का बहुत ज़्यादा कि शनि की 7.5 चल रही है, तो लोगों को डराया जा रहा है। ये राहु, आजकल वो जो फैशनेबल वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया राहु की महादशा चल रही है, सही बात जो मैं सुनता आ रहा हूँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो क्या इनके वाकई में इफेक्ट आते हैं लोगों के ऊपर, और क्या वो मंत्र जो पढ़ते हैं या उनको उपाय देते हैं लाइक रिंग पहनना या कुछ भी चीज़ करना, क्या वो इफेक्टिव हैं? नहीं, देखिए एक बात बताऊँ, क्या होता है कि ये जितने भी शनि, मंगल, राहु, केतु जो है ना, ये सब भारत में शब्द इस्तेमाल होते हैं, समझे ना। और भारत में भी कहाँ इस्तेमाल होते हैं, हिंदुओं में, राइट। मुसलमानों में नहीं, बिल्कुल सही कहा, क्रिश्चियन में नहीं। जी जी। तो आप अगर बाहर चले जाओ ना, दुबई, अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड, कहीं भी चले जाओ ना, आप तरस जाओगे कि यार मुझे कोई काल सर्प दोष सुना दे, मुझे कोई पितृ दोष बोल दे, मुझे कोई सर्प दोष बता दे। यानी कि वहाँ ये सब वर्ड ही नहीं है। देखिए सवाल यहाँ पे क्या पैदा होता है, पराग के ज्योतिष, देखिए पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न मास्टर्स भी यूज़ करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर भी यूज़ कर रहे हैं, पर वहाँ कहीं पर भी ना कोई कर्म कांड करवाता है, ना डराता है, और ना कोई कहता है ये कर ले ना वो कर ले, बोलते हैं ना ये फलाने भगवान को मना ले या उसको मना ले, आप समझे ना जी। लेकिन यही एस्ट्रोलॉजी इंडिया में जब आ जाती है ना तो उसके बाद तो यहाँ के एस्ट्रोलॉजर इतने खतरनाक है। देखिए मैं तो एक वर्ड यूज़ करता हूँ, आतंकवादी। देखिए आतंक का मतलब क्यों मालूम है, जब तुम किसी को तुम ऐसे डरा कर तुम मार रहे हो तो वो तो धीमे धीमे मार रहे हो ना भाई, वो तो जल्दी मार देता है गोली मार के, तुम तो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी पूरी मार देते हो। मैंने देखा है लोग विश्वास करके अपनी ज़िंदगी में इतना डर पैदा करके बैठ गए हैं, लोग पैसे बर्बाद कर दिए, लाखों रुपए शनि के नाम पर लोगों ने। ऐसा कोई केस आपको जानते हो, किसी इंसान को जानते हो? बहुत सारे लोग, देखिए ना जो आपके पास, मेरे ख्याल से वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, फिर आपके पास आया हो आते। देखिए क्या होता है कि ऐसा कोई जैसे किसी लड़की को कह दिया, देखिए मेरे ही परिवार में एक बच्चे को कह दिया कि तेरे बच्चे कभी नहीं होंगे। अच्छा, ये प्रेडिक्शन कर दिया कि देख तेरी शादी तो होगी तो भी तेरी या तो टूट जाएगी शादी, और अगर शादी टिक गई तो तेरे बच्चे नहीं होंगे। तो ये क्या नॉनसेंस है भाई? हाँ जी, तो उनको बच्चे नहीं होंगे डायरेक्टली बोल दिया। हाँ, उनको बच्चे नहीं होंगे तो वो इतनी डिप्रेशन में चली गई, मैं बता रहा हूँ आपको। और लेकिन तो बाद में क्या हुआ कि बाई चांस मैं ना उसको पास्ट लाइफ में लेके गया जी। तो पास्ट लाइफ में उसने देखा कि 2 साल के बाद में उसके घर में एक संतान है, और आगे 10 साल के बाद लेके गया तो उसके घर में 2 संतान है, एक लड़का एक लड़की, दोनों भी है। और एक्चुअल में भी उसके बाद में 2 साल के बाद संतान हो गई। तो ये इस तरह की जो कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं। देखिए एक बात बताना चाहूँगा मैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, इट इज़ ए बेसिकली इंट्यूटिव साइंस है। ये कोई कैलकुलेटिव तो कम है, इंट्यूटिव ज़्यादा है। Okay. जो लोग इसमें साधना करते हैं ना, वही लोग अच्छी तरह
उस व्यक्ति को देखते ही या उसका फोटोग्राफ देखते ही या कुंडली देखते ही उनको तुरंत उसके बारे में ना एक कनेक्टिविटी बन जाती है और उनके बारे में पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट जो है ना महसूस होने लग जाता है। तो दे कैन टेल वेरी वेल क्लियरली। पर ये कैलकुलेशन करने वाले जो होते हैं ना, ये एक सही नहीं होते, ध्यान रखना कभी भी। अच्छा। आप जरा सोचो, भारत में इतने एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं, आपने 99% प्रिडिक्शंस किसी की आज तक सही निकल रही है। मुश्किल से आपको कोई इक्का दुक्के मिलते जो थोड़े उनके बोलते ना ठीक हो गई जी। ये तो सब तीर तुक्के लगा रहे हैं सब। तो मतलब देखिए कि साइंस गलत नहीं, ध्यान रखना, एस्ट्रोलॉजी इंडिकेटिव साइंस है, प्रिडिक्टिव नहीं है, सूचनात्मक है, भविष्यात्मक नहीं है। ओह नाइस। सूचनात्मक मतलब में आपको आपकी कुंडली कैसे बनी, आपके कि भाई आप पूर्व जन्म से अब तक जो जो कर्म करते आए हो हजारों जन्मों से, उसका ये ब्लूप्रिंट है ना भाई। तुम उसके अनुसार उस समय जन्म लोगे, उस समय तुम्हारा जन्म होगा और तुम्हारे उस संस्कार, आखिरकार तो तुम जो जिस स्वभाव की बातें करते हो, जो भी तुम्हारे अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो तो तुम ऑलरेडी लेके आ चुके हो जी। ये तो उस समय ग्रहों की स्थिति जो है वो तुम्हारी कुंडली बता रही होती है, उतना ही। वो तो सेकेंडरी हो गए ना, बिल्कुल। प्राइमरी तो तुम्हारा पास्ट लाइफ के कर्मा है ना, सब कुछ। राइट, बिल्कुल ठीक समझे ना, इस तरह से। तो इसलिए क्या होता है, तो ये जो शनि का जो डर डाला जाता है ना, आपने कभी भी देखा होगा कि आप जंगल में जाके बैठ जाओ ना, तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना मकान चाहिए, ना प्रमोशन चाहिए, ना नौकरी चाहिए, ना पैसा चाहिए। तो वहाँ शनि का लफड़ा नहीं है। लेकिन जैसे शहर में आते हैं ना और इच्छाएं सपने पैदा करते हैं, तो शनि मंगल लगने शुरू, और जवानी में ज़्यादा लगते हैं और बुढ़ापे में कम, क्योंकि बुढ़ापे में अब काफ़ी इच्छाएं खत्म हो गई, तो अब लगने का कोई चांस नहीं है, और साधु बन गए और कभी लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो और ये शनि मंगल आपने देखा होगा कि जैसे मैंने बताया कि हिंदुओं को ज़्यादा लगते हैं। आपने कभी भी नोट किया होगा, हम लोग हिंदू इतने डरे हुए हैं कि रात को 2-2 बजे शादियां कर रहे हैं, और आज तक इस नियम को कोई तोड़ नहीं पा रहा है। मैंने आज तक दिल्ली की जितनी 99% शादियों में गया हूँ ना, मुझे दूल्हा दुल्हन कभी नहीं मिले, मुझे माँ बाप मिले, क्योंकि आते नहीं ना 11 बजे तक बारात लेके। जी बिल्कुल, आप समझे ना, यहाँ पे जनरली। और रिसेप्शन क्यों करते हैं, आशीर्वाद दो जी आके, नाम ही रिसेप्शन, आओ आशीर्वाद दो, आशीर्वाद समारोह, लेकिन आशीर्वाद तो लिया ही नहीं उन्होंने, तो मिले ही नहीं, तो क्या आशीर्वाद दें। आप समझे ना, ये हालत है। तो देखिए, मैंने जब मेरी बेटी की शादी की ना, पहली बात तो मैंने कहा मैं संडे के दिन करूँगा, सुबह करूँगा, 10 से 12 के बीच करूँगा, और शाम को रिसेप्शन रखूँगा। और रिसेप्शन में क्या क्या मालूम है आपको, बैंकेट हॉल खुलते ही दूल्हा दुल्हन सामने खड़े हैं सबको, और बाद में उसके बाद गेट बना अंदर जाने का। अरे वाह। अब जब तक कोई आता है और उनको ना मिलेगा ना, आशीर्वाद नहीं देगा, तब तक मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। बहुत अच्छे। तो मेरा मानना क्या मालूम है कि आप दूल्हा दुल्हन को दूर मत बैठा के रखो, क्यों, लोग आते नहीं वहाँ पे जी। आशीर्वाद समारोह करना है तो आशीर्वाद ले लो सबसे पहले आते ही। तो अब देखिए, आप जरा सोचिए कि सरदार लोग जो है, गुरु नानक ने ऐसे भ्रम तोड़े कि सरदार कभी मुहूर्त नहीं देखते, ना संडे, और संडे देखते हैं, सुबह शादी करते, गुरुद्वारे के फेरे खाते, अग्नि की भी नहीं खाते। तो क्या सरदारों की शादियाँ टूट रही है क्या, इनके ऊपर शनि मंगल लग रहे हैं क्या, अंधविश्वास। तो मतलब, तो ये सदियों से जो भारत में लोगों के, खास करके बेचारे हिंदुओं के दिमाग में जो बैठा दिया गया ना, इसे वो डर डर के जी रहे हैं। आप जरा सोचिए कि हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो शनि है ना, ये पंडित और बाबा या जो ज्योतिष होता है ना, ये उसके ऑथराइज्ड एजेंट है जी। इनके पास कोई 100, 500, 1000, 2000 कुछ भी दे दो ना, तो शनि वो उनको सबके दोष निकल जाएंगे, दोष निकाल देंगे, जैसे बोलते हैं ना। तो एक व्यक्ति एक पंडित जी के पास गया, उसने कहा पंडित जी मेरा हाथ देखो। पंडित जी ने हाथ देखा, बोला तेरे पे बड़ा भारी शनि है। तो बोले क्या करूं महाराज, कुछ नहीं, 100 रुपया दे दे, अभी ठीक कर दूंगा। उसने कहा महाराज नहीं है 100 रुपया, गरीब आदमी हूँ। तो उसने कहा 50 दे दे। बोले महाराज 50 भी नहीं है। तो बोले 11 तो दे दे। तो बोले महाराज 11 भी नहीं है। तो हाथ झटक के बोला जा भाग, शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैं ये कहानी आपको बोलने वाला था और आपने बोल दिया, क्या बात है। तो मतलब ये कमाल की बात है भाई, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अच्छा, और देखिए, अगर आप किसी रेड लाइट पे खड़े हो और कोई आदमी शनि का तेल लेकर आ जाए वो ऐसे, और चिल्ला के बोले शनि महाराज, और आप किसी अच्छे काम से जा रहे हो, तो आप सर खुजलाने लग जाते हो, इसको 2 पैसा दूं के न दूं। और मान लो नहीं दिया और बाई चांस आपका काम बिगड़ गया, तो आपको क्या लगेगा, हाँ शनि महाराज ने ऊपर से देख लिया कि मैंने इसको पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने मेरा काम बिगाड़ दिया। तो तुम्हारे देवता
इतने 2 पैसों के लिए इतना इतना ऐसा घटिया काम करने वाले हैं। तो भाई पहली बात तो ऐसे देवता होते नहीं, पर तुम्हारी मान्यता देखो ना कैसी खतरनाक है कि तुम अपने देवताओं को इतना नीचे गिरा के देखते हो कि 2 पैसा भिखारी को नहीं दिया तो ऊपर से उसने देख के नाराज हो गया, बोला साले अब तेरा काम नहीं करूंगा, देख तेरा काम बिगाड़ के रख दूंगा मैं। और 140 करोड़ लोगों में से उसी को देखा। तो मतलब क्या होता है, ये कैसा डर है तुम्हारे दिमाग में, और इतना डर डाल दिया। मैं बता रहा हूँ कि आज से 50 साल पहले ना शनि सिंगापुर में महाराष्ट्र में था, जी है, शनि अभी का भी। मंदिर, लेकिन भारत के अंदर शनि नवग्रह होते थे मंदिरों में, शनि के कोई ज्यादा मंदिर में नहीं थे। बिल्कुल। आज दिल्ली में 900 शनि मंदिर है। अभी तो हर मंदिर में स्थापित कर दिए। 200 मंदिर होंगे जी, और 25-25 फीट की मूर्तियां, मूर्ति खड़ी कर यानी दी। कि क्यों छोटी मूर्ति बनाए तो शनि भी खुश नहीं होता। वो कहता नहीं 25 फीट की तो मिनिमम चाहिए मेरे को। वो एक फिल्म थी ना, मुझे नाम नहीं लूंगा, उसमें बोलते हैं अच्छा ये छोटे भगवान है, ये बड़े भगवान, ये ज्यादा काम करेंगे क्या? तो देखिए पहली बात, देखिए पराग, हर व्यक्ति को दिमाग में क्या सोचना चाहिए मालूम है, ये सारा जो संसार और यूनिवर्स है ना, जी ये तुम्हें जिंदगी देने के लिए, तुम्हें जिंदा रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तुम्हें मारने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस नेचर आर हेल्पिंग यू, सपोर्टिंग यू, दे आर नॉट किलिंग यू। तुम इनका लाभ उठा के अपने जीवन को जैसा चाहे बना लो ना, कौन रोक रहा है? वो लाभ बताइए प्लीज हमारे दर्शकों को कि वो लाभ उठा सके, कैसे उठाना चाहिए उस लाभ को। नहीं, देखिए पहली बात तो क्या समझिए मालूम है, हर व्यक्ति को परमात्मा ने आज परमात्मा की तरह बनाया, मैं ऐसे कहता हूँ। जी यानी कि लोग कहते हैं ना कि हे भगवान मुझ पे कृपा कर दो, तो भगवान ऊपर से हंस के कहता है मैंने तो कृपा 100% करके भेजी है, अब कृपा करनी है तू अपने आप पे कर ले प्लीज़। तो हर आदमी को अपने आप पे कृपा करनी पड़ती है। देखिए आज मैं जो रेकी वर्कशॉप लेता हूँ ना, वो मैं क्यों लेता हूँ मालूम है, हर आदमी को ये एहसास दिलाने के लिए कि यू आर बोर्न सेकेंड टू गॉड, यू आर सेकेंड टू गॉड, यू आर द क्रिएटर। अगर तुम्हारा परमात्मा रचनाकार है तो तुम उसके पुत्र हो, तुम भी उतने ही रचनाकार हो। अगर वो सोने का टुकड़ा है तो तुम उसके अंश ही तो ना भाई। तो सेम क्वालिटी तुम्हारे अंदर भी है, पर तुम इतना छोटा समझ के डर डर के चल रहे हो, और तुम्हारे अंदर कितनी क्षमताएं, शक्तियां मालूम है आपको। आदमी के अंदर हाथ से ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर करने की बड़ी महान ताकत रेकी कहते हैं उसको, लोगों को पता ही नहीं। आज वो बड़ी बड़ी बीमारियों को टच करके लोगों को ठीक कर सकता है। आदमी के अंदर टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की ताकत, दूर से बैठे बैठे 1 सेकंड में ब्रह्मांड में कहीं पर भी कम्युनिकेशन कर सकता है और एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है। इतनी बड़ी ताकत आदमी के अंदर। लेकिन वो ये सब नेचुरल बता रहा हूँ, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करनी है, कोई देवता प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, कोई तपस्या ही नहीं करनी है। ये जैसे आँख नाक कान नेचुरल होते हैं ना, वैसे ये नेचुरल पावर्स हैं। हर आदमी के अंदर इंट्यूटिव पावर्स होती हैं, जिसको इंट्यूशन कहते हैं। जी आप पूरे यूनिवर्सल विजडम से जो चाहे नॉलेज आप गेन कर सकते हो, जो संगीतकार, चित्रकार, वैज्ञानिक लोग करते हैं। और तुम्हारे अंदर थर्ड आई है, आंख बंद करो तो पट्टी बांध के भी तुम सब कुछ देख सकते हो। वो भी आपने टीवी पे कई प्रोग्राम देखे होंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, फिर आदमी के अंदर सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। सबकॉन्शियस माइंड इतना कमाल का है कि मेरी क्लास में एक प्रयोग बताता हूँ मैं। एक 100 किलो के आदमी को बुलाता हूँ और कहता हूँ उठाओ इसको एक उंगली से, वो टांग भी नहीं हिलेगी। 10 सेकंड में मैं उसके माइंड का खाली बिलीफ चेंज कर देता हूँ और वो उसको 6 फीट ऊपर उछाल देता है और वजन भी नहीं रखता। होता है ऐसा? पूना के पास एक कोई दरगाह कोई है फेमस, वहाँ पे एक 100 किलो का पत्थर है जी, उसमें 11 छेद है। तो वहाँ पर वो लोग जाते हैं, एक एक उंगली लगाते हैं उस 11 छेद में, और वो सब वो वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वो फलाने बाबा का नाम लो जी तो वो उठ जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे उठाते तो नहीं उठता क्योंकि वो वजन तो है ही है जी। फिर वो कहते हैं फलाने बाबा की जय, तो एकदम उठ जाता है। अच्छा, उठाते भी हैं, ठीक है। तो ये कोई एक साइंस क्या मालूम है कि कॉन्शियस माइंड से तुम लिमिटेशन में आ जाते हो। बिलीफ सिस्टम जब आ जाता है ना तो फिर तुम्हारा वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मैंने उनको क्या कहा मालूम है, तुमने खाली वो बाबा की जय बोली तो उठ गया। मैं कहता हूँ तुम सब छोड़ो, तुम कोई टेबल नाम का कोई बाबा है, तुम बोलो ओम टेबलाय नमः, उठा दो, फट करके उठ जाएगा। क्यों? तुम्हारा बिलीफ है टेबल के ऊपर। नहीं, अपना नाम लेके उठा दो। हाँ, अपना नाम लेके उठा लो। तो मतलब क्या होता है कि इमीडिएटली यू शिफ्ट योर माइंड। समझे ना? तो ये जो तकनीक है ना, ये कोई चमत्कार जैसी नहीं है। आपने देखा होगा लोग जो रास्ते में वो एक पाइप उठाते हैं ना, तो वो लोग उठा नहीं पाते, तो वो लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलके बोलते हैं जो लगा के ऐसा, है ना।
अच्छा, लोग फायर वॉक करते हैं, तो वैसे लॉजिकल माइंड से करोगे तो पाँव जलेगा, लेकिन आपको जैसे ही इमोशनल बना दिया कि अरे तुम्हारे हर हर महादेव, शंकर भगवान, अल्लाह अकबर, कुछ भी बोल के हट करके चल पड़ेंगे और पाँव नहीं जलेगा। बिल्कुल। तो मतलब क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस है ना, वो हमारे बिलीफ सिस्टम से चलता है, तो लोग इस ताकत को यूज ही नहीं कर पाते। तो उसको बताइए ना लोगों को कि कैसे, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, आपको इस पे काम करना पड़ेगा रोज। पार्ट पे ना पूरा एक अलग थोड़ा पूरा, जब तक वो सबकॉन्शियस कैसे काम करता है, ये साइंस नहीं क्लियर होगी ना, तब तक आप उसके ऊपर थोड़ा समझ नहीं पाएंगे। पर इतना जरूर समझ लें कि यू आर बोर्न विद दिस माइंड, इतना बड़ा शक्तिशाली माइंड कि दुनिया में तुम्हें असंभव से असंभव काम करवा देता है। आप जरा सोचिए कि अरुणिमा चौधरी, जिसकी दोनों टांगे कट गई रेलगाड़ी में, स्पोर्ट्समैन की, वुमेन की, वो 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ के आ गई। अब टांगे कट जाए और बोले कि एवरेस्ट पे जाना है, बट शी बिलीव्ड देयरफॉर शी कुड डू इट। और एक पोलियो की महिला है, उसका नाम कुछ रूबीना, पता नहीं क्या नाम है, भूल गया आजकल, बहुत दिन हो गए, वो मैंने एग्जांपल नहीं दिया। तो वो है ना 1956 में ओलंपिक में वो आई थी, पोलियो था उसके पाँव को, ओलंपिक्स में 4 बार जीती वो। जरा सोचे, उसने जिद कर ली, ठान ली कि मैं तो जीत के रहूंगी जी किसी भी तरह। तो व्हेन यू बिलीव यू कैन, इफ यू डोंट बिलीव यू कैन नॉट, सिंपल सा लॉ है। बिल्कुल ठीक बोला। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड है। बस देखिए ना, वो सलमान खान एक फिल्म में बोलता है ना, किसी में पहलवान की किसी में, उसमें कि जब तक तुमसे खुद से ना हार जाओ ना, सुल्तान हारेगा तो सुल्तान से ही हारेगा, नहीं तो हार नहीं सकता। तो क्या होता है, इट इज ऑल योर माइंड, समझे ना। अच्छा, फिर आदमी के अंदर ना पावर ऑफ इंटेंशन होता है। थॉट में इतनी पावर है कि इट कैन इन्फ्लुएंस एनीथिंग इन द यूनिवर्स। देखिए, हमारी क्लास में हम एक प्रयोग बताते हैं, आपको जानकर के हैरानी होगी। एक आदमी को अमेरिका में खड़ा करते हैं, घर के अंदर ढीला छोड़ के, और एक आदमी को मुंबई में खड़ा करते हैं। हम मुंबई वाले को कहते हैं, इसके ऊपर एक थॉट फेंक के तू गिर जा। देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं, बता दूं पहले भी, ये चमत्कार तो अज्ञानियों की भाषा है। वो थॉट की जो वेव्स है ना, इतनी दूर, अमेरिका मान लो 15,000 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर उसका थॉट 1 सेकंड में ट्रैवल करता है और वो आदमी घर में गिर जाता है। तो ये मैं जानबूझ करके क्यों बताता हूँ मालूम, और मैं नहीं करता, मैं स्टूडेंट से करवाता हूँ। क्यों करवाता हूँ? ताकि उनको भरोसा आवे कि यार हम तो कितनी बड़ी शक्तियाँ, क्षमताएं लेकर पैदा हुए हैं और इतने कमजोर बन के हम जी रहे हैं, तो क्यों इतना असहायपन। कहने का मतलब है व्हाई यू आर सो हेल्पलेस। तो इसीलिए मैं मेरे कोर्स के माध्यम से लोगों को एम्पावरिंग करने की कोशिश करता हूँ कि भाई तुम ईश्वर तुल्य हो, यू आर सेकेंड टू गॉड, यू आर द क्रिएटर, गो एंड क्रिएट एनीथिंग इन योर लाइफ, यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर, यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी। वो कौन रोक रहा है भाई तुम्हें? तुम्हारा घर जब तुम खरीदते हो, उसका इंटीरियर कैसे कराऊं, गमले रखूं नहीं रखूं, गुलाब के फूल खिलाऊं ना खिलाऊं, ये तुम्हारी चॉइस है ना भाई। एग्जैक्टली जी। तो मतलब क्या है कि जीवन तुम्हारा है, ये घर, ये फ्लैट तुमने खरीदा है, मान लो ले लिया है तुमने, तो बनाओ ना इसको, जैसा चाहे बनाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें? मतलब मैं यूँ कहता हूँ कि जो वेल्थ को लेकर भी लोग जो परेशान होते हैं ना, मैं कहता हूँ ये पूरा सागर समृद्धि का सागर है, पूरा ब्रह्मांड। तुम समृद्धि तो तुम्हारे घर में आने को तैयार है। वो कहती है बर्तन का साइज तो तेरा है ना भाई, तू चम्मच लेके आएगा तो चम्मच जितना ही दूंगा ना, तो कटोरी लेके आएगा तो कटोरी जितना दूंगा। तो कहता है तू ड्रम लगा ना, तू पंप लेके आना, मुझे क्या भैया। सागर कहता है मैं तो जितना चाहे देने को तैयार हूँ। आज मैं टेस्ला को दे रहा हूँ ना, बिल्कुल, क्योंकि वो लेने को तैयार है, इसलिए बिल्कुल ठीक। मैं अडानी अंबानी को दे रहा हूँ ना, तू तेरे पास दम नहीं है लेने का भाई। कुदरत कहती है मैं देने को तैयार हूँ, तेरे में दम है लेने का? वो यूं पूछती है, आर यू रेडी? रेडी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आना चाहिए मालूम है? हु इज होल्डिंग मी? कौन रोक रहा है मुझे? मैं। तो बस तुम्हें लगेगा इट इज मी ओनली। बिल्कुल, कितनी कमाल की बात कही है आपने। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। सर, इतनी कमाल की बात बोली है, इतने अच्छे अच्छे शब्दों में पिरो के बोली है, इतने सिंपल शब्दों में सबको बताया है कि भाई यूनिवर्स आपको देने को तैयार है, आप लो तो सही। कौन होल्ड कर रहा है आपको? स्वयं। सो सुल्तान हारेगा तो खुद स्वयं से हारेगा, आप हारोगे तो स्वयं से हारोगे। तो इसी बात पे बस मैं यहीं पे आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। और दोस्तों, प्लीज़, इतनी अच्छी बातें की हैं, प्लीज़ इनको सुनिए और इनको अमल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वाकई में समुद्र क्या, हमारा यूनिवर्स सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? ये सवाल आपसे पूछता हूँ मैं, और कमेंट में बताइए क्या आप तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो आपको मिलेगा।
पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पावर ऑफ बिलीफ, पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ। बस बस। सो उसी के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सर आपका। और दोस्तों प्लीज़ अगेन दोबारा से धन्यवाद आपका शिफाली पराग त्यागी हमारे चैनल पर। और प्लीज़ बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। इस पे आपको जो सर ने वो चीज़ें बोली है प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए और ट्राई कीजिए। यूनिवर्स आपको देने को तैयार है। आप लेके जाइए ना, स्विमिंग पूल खोद दीजिए, गड्ढा खोद दीजिए, पूरा घर भर के देने को तैयार है। और आप लीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये है मेरी परी का जर्नल। यहां उन्होंने अपने सारे सपने और सारी इच्छाएं लिखी थी। उन सपनों में सबसे प्यारा सपना था एक एनजीओ की शुरुआत करना, जिसका उद्देश्य हो वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और बहनों को सशक्त बनाना। उनकी याद में उनका यह सपना हमें जिंदा रखना है, क्योंकि उनका यह सपना मेरे जीने का मकसद बन गया है। Pari, I love you so much, baby. I love you so much, Babu.